हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्यूटी विद ब्रेन चैनल पे आपको एमएससी की क्लासेस दी जाती हैं विद पीडीएफ नोट्स। इससे क्या होगा कि आपको मेरे नोट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं, आपको कहीं टॉपिक को सर्च करना नहीं होता है, तो आपके टाइम भी बच जाएगा। अभी तो वैसे भी थर्ड सेमेस्टर के लिए टाइम नहीं है क्योंकि क्लासेस अभी कॉलेजेस में स्टार्ट नहीं हुई है। डायरेक्ट आपके इंटरनल होंगे, देन आपके एग्जाम होंगे। साथ ही साथ आपके पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि मार्केट के प्राइस से 25% प्राइस में सिर्फ वो आपको मिल जाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है एक्यूरेसी। एनालिटिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट मैं करा चुकी हूँ। ये लास्ट टॉपिक था जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अदर वीडियोस नहीं देखी है तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। एक्यूरेसी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्यूरेसी से आना ही आना है। हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, हो सकता है लॉन्ग में आ जाए, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 3 चीज़ें कंप्लीट करनी होती हैं। एक्यूरेसी का इंट्रोडक्शन, दैन टाइप ऑफ एक्यूरेसी एंड थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। 2 की बात मैं आज इस वीडियो में कर दूंगी, थर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब एक्यूरेसी होती क्या है? सुना तो आपने है कि ये एक्यूरेट होना चाहिए, इसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, बट उसके बारे में जब हम डिटेल में लिखने में आते हैं तो हमें वो एग्जैक्टली नहीं पता होता। तो वही एक्यूरेसी है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को देखने के बाद ही मैं कहती हूँ आपको इस पर नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि जिस पे आप नोट्स बनाओगे। मेरी वीडियो से ही आप ये 7 मिनट 8 मिनट की जितनी भी वीडियो है ये देख लीजिए, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो द accuracy of a determination may be defined as agreement between it or a true value or a most probable value। यानी कि एक्यूरेसी क्या है? जब आप किसी भी चीज़ को डिटर्मिनेशन करते हो तो उसमें जो एक्यूरेसी है वो हो सकता है कि वो जो खुद उसकी जो वैल्यू है वो, या उसकी एक ट्रू वैल्यू जो है वो, उनके मिड की जो वैल्यू होती है उसे आप एज ए एक्यूरेसी कह सकते हो। जब आप एग्जांपल से देखोगे तो आपको समझ आएगा। देन इट फॉलोज देयरफॉर दैट सिस्टमेटिक एरर कैन कॉज अ कांस्टेंट एरर एंड दस इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ अ रिजल्ट। यानी कि ये देखा जाता है कि जब किसी भी डिटर्मिनेशन में आपका सिस्टमेटिक एरर आता है, आप कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हो उसमें आपका सिस्टमेटिक एरर आता है, तो उस एरर की वजह से एक कांस्टेंट एरर, सीधी सी बात है, वो क्लियरली आपके प्रैक्टिकल में आपने फर्स्ट स्टेप गलत कर दिया, थोड़ा सा एरर उसमें कर दिया सिस्टमेटिक तरीके से भी, तो वो एंड तक आपकी जो एक्यूरेसी है उस रिजल्ट को अफेक्ट करता है। यानी कि रिजल्ट की एक्यूरेसी को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। हो सकता है वो 0.8 आती, अभी वो 0.2 आएगी, 0.6 आएगी, तो आपकी एक्यूरेसी को इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से एरर भी अफेक्ट करता है। देन इन साइंस सिंस नो मेजरमेंट इज कम्प्लीटली एक्यूरेट, यानी कि अभी तक साइंस में कोई भी ऐसी मेजरमेंट नहीं है जो कम्प्लीटली एक्यूरेट हो। द ट्रू वैल्यू इज नेवर नोन एक्सेप्ट विद अ सर्टेन लिमिट्स। यानी कि ये देखा जाता है कि जब भी हम अगर किसी भी डिटर्मिनेशन की या किसी भी आप एक्सपेरिमेंट लगा सकते हो उसकी एक ट्रू वैल्यू सर्च करते हैं तो उसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, है ना, और वो लिमिट्स 100% कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, ऐसा एक्यूरेसी के थ्रू है। देन देखते हैं द ट्रू वैल्यू कैन बी अप्रोच्ड बट नेवर बी अटेन। यानी कि ट्रू वैल्यू को हम अप्रोच तो कर सकते हैं कि ये ट्रू वैल्यू आनी चाहिए या ट्रू वैल्यू इसकी इतनी होगी, बट उसे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी एक्यूरेसी का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ है। किसी भी चीज़ को एक्यूरेट तरीके से ना पाना या उसमें किसी भी सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी एरर आके उसके रिजल्ट की एक्यूरेसी को अफेक्ट करना इज कॉल्ड अ एक्यूरेसी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आपको अदर क्लासेस देखनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री की, या आपको मेरे नोट्स की पीडीएफ बुक चाहिए, तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको जो भी क्वेश्चन है वो सभी वहाँ पे आंसर हो जाएंगे। सो अब आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। ये दोनों मेथड आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपका एक्यूरेसी में क्वेश्चन आएगा, 4th सेमेस्टर के अनसोल्ड पेपर मैं शेयर कर दूंगी, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे बनता है। फिर भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि एक्यूरेसी का इंट्रोडक्शन पूछेंगे, देन उसमें जो एरर आते हैं उनके टाइप्स पूछेंगे, देन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें पूछ ली जाती हैं लॉन्ग के अकॉर्डिंग। शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ जितना आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करा रही हूँ सिर्फ इतना पूछा जाएगा। अब देख लेते हैं एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है। ये मेथड है 2, एब्सोल्यूट मेथड एंड कंपैरेटिव मेथड, एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के। थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है। नाउ मूव ऑन टू द एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड क्या होता है? किसी भी चीज़ को डायरेक्टली पता कर लेना, ठीक है। एब्सोल्यूट, ठीक है, आपको एब्सोल्यूट का मतलब पता है, उसका ही मतलब है, बस सिर्फ आपको उसे साइंस की लैंग्वेज में लिखना है। अ सिस्टमैटिक सैंपल कंटेनिंग नॉन क्वांटिटीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ क्वेश्चन इज यूज्ड। यानी कि कोई भी सिस्टमैटिक सैंपल है उसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की जो क्वांटिटी है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है,
ठीक है, क्लियर है। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो तो दी हुई होती है ना कि 0.2 ग्राम या 0.5 ग्राम जो भी है। देन नोन क्वांटिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी ऑब्टेन बाय वेगिंग आउट, यानी कि जो भी नोन क्वांटिटीज़ है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट की, उन्हें हम ऑब्टेन कर सकते हैं वेट करके। यानी कि जैसे 0.5 ग्राम दिया हुआ है तो उसे आप वेट करके पता करोगे कि वो रियल है या फेक है, जो भी लिखा हुआ है। देन तो प्योर एलिमेंट को हम इस टाइप से देख लेंगे कि वो उसकी क्वांटिटी रियल में कितनी है, या हम उसे कंपोजिशन जो होती है आपके स्टोइचियोमेट्रिक कंपोजिशन, उससे भी देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स के थ्रू करके। तो एब्सोल्यूट इन द सेंस कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी क्वेश्चन की नोन क्वांटिटीज़ को ऑब्टेन करना, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट मेथड। अब आ जाते हैं कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिवली मेथड इज़ अ वेरी इजी एंड जैसे कि नाम से ही क्लियर हुआ है, कंपैरेटिवली मीन्स आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपके पास ऑप्शन है ग्रेविमेट्रिक एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एंड स्पेक्ट्रोग्राफिक एंड टाइट्रोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी मेथड अगर सेलेक्ट करते हो तो वो आपका कंपैरेटिवली मेथड में आ जाता है। एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने के लिए आप जिस मेथड का यूज़ करते हो, अगर आपका मेथड एब्सोल्यूट मेथड होगा तो वहाँ पे आप सीधे सीधे वेट करके पता कर सकते हो। बट अगर वो कंपैरेटिवली मेथड है तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके पास बहुत सारे चॉइस होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होता है, वो आपका आ जाता है कंपैरेटिवली मेथड में। तो ये तीनों चीज़ें आपकी एक्यूरेसी से कंप्लीट हो गई हैं। एंड बिलीव मी, एक्यूरेसी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं लास्ट में क्लिप्स लगा दूंगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो एंड आप इनका हैंडमेड नोट्स बना सको। पीडीएफ बुक डाउनलोड कर लेना, सभी नोट्स मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है एंड वो बाय नहीं कर पाते हैं तो आपको मेरी सभी वीडियोस के एंड में जो मेरे नोट्स होते हैं उनकी क्लिप मिल जाएगी, यानी कि वो मैं बहुत स्लो मोशन में ऐड करती हूँ जिससे कि आप सब अपने हैंडमेड नोट्स बना पाओ, उन्हें सेम कॉपी कर पाओ। देखिए, बाय करना एक अलग ऑप्शन है, बट ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बाय नहीं कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ उनके लिए वर्क नहीं कर रही हूँ जो बाय कर रहे हैं, मेरे लिए, सभी के लिए है। अगर आप मेहनती हो, आपको मेहनत करनी है एंड आपको नोट्स चाहिए तो मैं एवरी एंड में आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। एंड ये मैंने न्यू ही स्टार्ट किया है जिससे कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जो अपने नोट्स ना बना पाए। तो आप वो किसी भी टॉपिक के लिए सर्च कर लीजिए, टॉपिक सर्च कर लीजिए एंड उसके एंड में बाय ब्यूटी विद ब्रेन सर्च कर लीजिए, आपके सामने मेरे टॉपिक आ जाएंगे, मेरी क्लासेस आ जाएंगे एंड वहाँ से आप अपने हैंडमेड नोट्स बना सकते हो। तो ये आपके एक्यूरेसी के डिटेल में नोट्स हैं, आप चाहते हो तो आप इन्हें सेम कॉपी करके लिख सकते हो एंड आपके हैंडमेड नोट्स तैयार हो जाएंगे जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। सो फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से, ठीक है। एंड यही मेरा रूटीन है कि एवरी वीक मैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाऊँ जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता जाएगा सभी सब्जेक्ट का एंड आपको जो आपके नोट्स हैं वो भी बनते जाएंगे।